नमस्कार आप सभी को सिलेबस एनालिसिस के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सब्जेक्ट के इस तीसरे वीडियो में हम लोग तीसरा जो चरण है उसमें है कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी। ये वाला पोर्शन हम लोग जो है उसके सिलेबस का परिचय करेंगे और एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जब एनालिसिस करने है उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि ये पार्ट भी क्यों इंक्लूड किया गया। देखिए अभी जो है सरकार का मैक्सिमम काम जो है वो ऑनलाइन होता है, प्रशासन का मैक्सिमम काम ऑनलाइन पे हो रहा है और सरकार भी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और उस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन काम के प्रति आपका जो नए प्रशासक जो आएंगे, आप जो चयनित होके जाएंगे, उनका जो है रवैया कैसा है, उनको इसकी समझ कैसी है, इसके प्रति उनका जो है एटीट्यूड क्या है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो लोग वहाँ जाएंगे तो इसको और ज़्यादा अच्छे से निखारेंगे इस काम को। तो इसी उद्देश्य के साथ आरपीएससी ने भी इस पूरे पोर्शन को इसमें इंक्लूड किया। साथ में ही इनसे रिलेटेड नीति निर्माण भी जो है वो करेंगे जो भावी प्रशासक है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन भी ऐड किया गया। इस चीज़ को आप अब हर बार ये बताता हूँ कि क्यों ऐड किया गया। इससे क्या है कि अपना एक पढ़ने का मोटिव जो है वो सेट हो जाता है उससे कि हमें उस दिशा में पढ़ना है, हमें ऐसा बनना है। ठीक है, तो यही चीज़ है। हम अब करते हैं अपन सिलेबस एनालिसिस। पहला पोर्शन जो है आप लोग देख सकते हैं, पहला पोर्शन है आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहली चीज़ कंप्यूटर क्या है, ठीक है, कंप्यूटर का जो इवोल्यूशन है, कैसे वो इवॉल्व हुआ, कंप्यूटर के प्रकार कैसे हो गए। तो उनको कंप्यूटर के प्रकार हम लोग बांटते हैं ना कि 3 प्रकार के मतलब उसकी साइज के हिसाब से बांटते हैं। तो 4 प्रकार के हो गए, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, इन सब कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सुपर कंप्यूटर क्या होता है और इससे रिलेटेड ही जैसे सुपर कंप्यूटर की चर्चा हुई है, इसी से रिलेटेड सुपर कंप्यूटर में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है उसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा कंप्यूटर के प्रकार हो गए। उसके बाद में हम लोग कंप्यूटर के जो आधारभूत तत्व है या आधारभूत जो तत्व या भाग जो कहते हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें देखिए कंप्यूटर में 2 होते हैं, पहला हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर में वैसे जो भी उपकरण हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो सारे कंप्यूटर के पार्ट हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को जो संचालित करता है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, दिखते नहीं है। इनको इन हार्डवेयर को संचालित करके इनको निर्देश देने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, वो प्रोग्राम्स वगैरह ये सॉफ्टवेयर में आ गए। हार्डवेयर में फिर और आगे जाएंगे तो ऐसे कर लेंगे, इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट कौन से हैं, आउटपुट हो गया। फिर उसके बाद में मेमोरी में भी आगे जाएं तो डीप में जाएंगे। मेमोरी में बायो मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, उसमें बायो मेमोरी में कौन कौन से प्रकार है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ तक हम लोग ये बेसिक चीज़ जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चारों चीज़ें हो गई। उसके बाद में सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार होता है मेनली। एक तो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हो गया, ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो ये वाले पोर्शन जैसे इसमें क्या क्या है आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वाली चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ताकि इन पे, क्योंकि इन पे सीधा 2 लाइन का क्वेश्चन, सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन जो होता है ना, 2 लाइनर क्वेश्चंस, वो सीधे आ सकते हैं कि इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताइए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो ये बेसिक समझ जो है वो हम लोग इसमें डेवलप करेंगे कंप्यूटर के आधारभूत कंप्यूटर विज्ञान के माध्यम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद में सेकंड पोर्शन जो है वो है नेटवर्किंग और प्रकार। ठीक है, सेकंड पोर्शन है नेटवर्किंग और प्रकार। अब नेटवर्किंग वाला ऐसे तो बहुत बड़ा विस्तृत चैप्टर है, लेकिन हम लोगों को जो आरपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है वो ये है नेटवर्किंग में कैसे कैसे नेटवर्क के प्रकार क्या है। ठीक है,
पहली चीज़ तो नेटवर्किंग होती क्या है, कैसे ये कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो वाली चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद में नेटवर्किंग के प्रकार कौन कौन से हैं आप लोगों ने सुने होंगे। एक हो गया, फर्स्ट हो गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड हो गया MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड हो गया WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ और जो कनेक्टिविटी के नेटवर्क के प्रकार होते हैं, जैसे वाईफाई हो गया, माध्यम हो गया नेट कनेक्टिविटी के, ब्लूटूथ हो गया, NFC हो गया, ठीक है। तो ये इनके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे और इनके बारे में, ताकि आप लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, तो ये इन पे क्वेश्चन कभी भी बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग इसमें नेटवर्किंग और प्रकार वाले में कवर करेंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है एनालॉग और डिजिटल दूरसंचार क्या क्या होता है, ठीक है। एनालॉग वो कौन से संकेत होते हैं, डिजिटल संकेत कौन से होते हैं। एनालॉग जो हमारे पुराने जो बेसिक फ़ोन होते थे ना, टेलीफोन, उनमें एनालॉग संकेत यूज़ होते थे, उसमें एनालॉग दूरसंचार यूज़ होता था। डिजिटल अभी कंप्यूटर डिजिटल जो है संचार यूज़ करता है, तो उसके बारे में डीप में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फिर आ जाता है आवृत्ति स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वो होते हैं ना कि स्पेक्ट्रम के कौन सा पार्ट किस में यूज़ होता है, टेलीफोन के लिए कौन सा यूज़ होगा, मतलब मोबाइल के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है, इसके लिए क्या बोलते हैं 5G में कौन सा यूज़ होगा। फिर उसके बाद में जो है जो कौन सा रिजर्व रखा गया है आर्म्ड फोर्सेस और उनके संचार के लिए, रेडियो आवृत्ति कौन सी यूज़ होगी नहीं होगी, ये सारा चीज़ जो है हम लोग आवर्ती स्पेक्ट्रम में करेंगे। कैसे स्पेक्ट्रम का जो है आवंटन होता है, कौन आवंटन करता है, ट्राई की क्या भूमिका है, वो वाला पूरा पोर्शन हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर उसके बाद में आ जाता है मोबाइल टेलीफोनी। मोबाइल टेलीफोनी मतलब जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, मोबाइल टेलीफोनी में हम लोग पढ़ेंगे उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, 2G, 3G, 4G, 5G, अब 5G भी आ गया है, तो 5G के बारे में, इसके तरफ क्या इनमें विशेषताएं नई नई जुड़ी। उसके अलावा जो सिम के टाइप होते हैं ना, GSM, CDMA, ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। और भी जो इसमें मोबाइल टेलीफोनी में आ सकता है वो सारा, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये उन्नत हुआ, ठीक है, उनकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, कितनी स्पीड आएगी, वो सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। ताकि अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है 5G टेक्नोलॉजी के बारे में या 5, और इनके साथ साथ में इनके अनुप्रयोग भी कैसे ये फ़ायदेमंद साबित होंगे, वो चीज़ें भी कवर करेंगे। और अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम लोग, वो आते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में नूतन विकास। अब ये जो पोर्शन है ना, ये टर्म्स जो है पिछले लगभग 5 सालों से ये टर्म जो है हमारे एक दैनिक चर्चाओं में और अखबार में, न्यूज़ में, ये टर्म्स आपने कहीं न कहीं सुनी होगी। ये टर्म्स बहुत हमारे दैनिक जीवन में अब आ गई है। तो पहली चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या फ़ायदे हैं, उसके अनुप्रयोग क्या है। हमें बेसिक जो फोकस हमारा रखना है वो अनुप्रयोगों पे रखना है। कैसे कृषि में उसका अनुप्रयोग है, स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुप्रयोग है, एजुकेशन क्षेत्र में अनुप्रयोग है, तो वो सारी चीज़ें हमें इसमें कवर करेंगे। पहली चीज़, इसमें इन सारी जो नूतन तकनीकें हैं ना, उनमें हम लोग 3 चीज़ें करेंगे। पहली चीज़, वो तकनीक के बारे में समझेंगे, उसकी जो है वो चीज़ क्या है उसके, ठीक है। फिर उसके एग्जाम्पल ले लेंगे और उसके बाद में उसके अनुप्रयोग क्या है, ये वाली चीज़ें हम लोग करेंगे। फिर हो गया बिग डेटा। देखिए, अभी आप लोगों ने ये सुना होगा कि फेसबुक ने हमारे डेटा जो है कलेक्ट कर रखे हैं, या फिर बैंक्स के डेटा चोरी हो गए। तो एक साथ इतने डेटा, एक साथ इतना सारा डेटा जब जहाँ पे भी इकट्ठा हो, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो, तो वो वाला डेटा जो है उसको बिग डेटा कहा जाता है। तो वो जो ढेर होता है ना, डेटा का ढेर एक जगह, उसमें से अपने काम की डेटा लेना, उसका एनालिसिस करना, वही बिग डेटा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर तीसरा आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ये हो गया कि अब जो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे PDF खोलना होता है हमारा, ठीक है, तो गूगल पे ही PDF खुल जाता है, हमें एडोब रीडर जो है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यही वाला चीज़ है क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब कंप्यूटेशन जो सारा काम पहले ऑफलाइन होता था, वो अब ऑनलाइन नेटवर्क पे ही हो जाता है। तो सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो यही वाला काम है
क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसके बारे में समझेंगे और इसका जो है प्रयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में और प्रशासन में, दोनों चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। फिर आ जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी नया टर्म है और ये बहुत चर्चा में रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि बहुत सारी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या इलेक्ट्रॉनिक जो एनवायरनमेंट है वो कनेक्टेड रहते हैं आपस में। एक स्मार्ट होम, एक स्मार्ट जो है हॉस्पिटल, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वो है, ठीक है, एग्जाम्पल है। स्मार्ट होम कैसे हुआ, जैसे गाड़ी में बैठने से पहले गाड़ी को संकेत चला जाता है कि आप गाड़ी में आएंगे तो एसी ऑन होगी। गाड़ी जैसे ही जैसे घर से एक मोड़ पहले मुड़ी तो गाड़ी का संकेत गया जो है घर में जो है अपने आप वहाँ का एसी स्टार्ट हो गया, वहाँ पे एकदम वो हो गया। उसके बाद में साथ साथ में चाय बनने लगी या कॉफ़ी बनने लगी। तो ये सारी चीज़ें, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये मशीन टू मशीन इंस्ट्रक्शंस है और यही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपस में कनेक्टेड रहेंगे और मानव का जीवन आसान करेंगे, ये वाला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसकी मेन परिभाषा क्या है, इसके उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आ जाती है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ठीक है, बिटकॉइन, एथेरम, ये सब हम लोगों ने सुने हैं। बिटकॉइन में किसी ने कोई रिश्तेदार होगा जिसने अच्छा खासा पैसा कमाया है, फिर किसी ने डुबाया भी है। तो ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके पीछे जो एक क्या क्या टेक्नोलॉजी है, क्या क्रिप्टो का कैसे उपयोग हुआ है, और उसके साथ में ब्लॉकचेन तकनीक जो है उस पर सीधा क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, ठीक है। तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में संक्षिप्त में कैसे लिखना है वो भी चीज़ मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। फिर आगे आ जाते हैं OTT प्लेटफॉर्म, इस पर भी सीधा क्वेश्चन 2021 में। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेबस एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस में ये वाली चीज़ें ही समझ ली, इन्हीं चीज़ों का हमने एक बार बना दिया तो मोटे मोटे तौर पे हमारा पूरा कवर हो गया, ठीक है। तो OTT प्लेटफॉर्म ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो होता है वो क्या है कि अभी नए नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम वीडियोज़ हो गया, जियो सिनेमा हो गया, ये सारे जो है ये OTT प्लेटफॉर्म है। इसके संबंध में सरकार ने अभी नई नीति बनाई है, वो वाली नीति भी समझेंगे और OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है, उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझेंगे। फिर आ गया सोशल मीडिया और उसके प्रभाव, ये सारे के प्रभाव भी क्या है, सोशल मीडिया के अभी क्या प्रभाव है, ट्विटर, फेसबुक और ये जो भी सोशल मीडिया है उनका क्या प्रभाव है हमारे समाज पे, हमारे प्रशासन पे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम लोग कवर करेंगे। फिर आ जाता है भारत में IT उद्योग, बहुत मेजर पोर्शन है हमारे इकोनॉमी का IT उद्योग। 7.4% ऑफ और GDP इज़ कमिंग फ्रॉम IT इंडस्ट्री। तो ये चीज़ जो है ये ध्यान में रख के, इसीलिए इसको, और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी आप समझ रहे हैं कि 7.4% ऑफ GDP ये है अकेला IT उद्योग, IT सर्विस सेक्टर नहीं, IT उद्योग अकेला इतना ला रहा है, ठीक है। तो IT उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं और उनको बढ़ाने के लिए सरकार की क्या पहल है, ये इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा अपन को ज़्यादा नहीं है कि IT उद्योग की अभी स्थिति क्या है, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और राजस्थान सरकार का विशेष कोई प्रयास हो तो वो हम इसमें लेंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा लास्ट में डिजिटल इंडिया पहल, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया पहल जो चालू हुई थी उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई है, उसके क्या क्या अंग हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल करते हुए पढ़ लेंगे। तो डिजिटल इंडिया पहल और डिजिटल राजस्थान पहल है ना, उन्हीं वजह से ये वाला पोर्शन हमारे सिलेबस में है, ताकि हमें इसकी समझ हो और हम लोग अच्छे प्रशासक बन सकें। आगे आ गया प्रौद्योगिकी में, सॉरी ये स्पेलिंग, हाँ प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अब देखिए ये वाला पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आत्मविश्वास जगाता है कि हमने ऐसा किया है, उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। वैज्ञानिकों जिनने भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में योगदान दिया है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है प्राचीन काल से लेके, प्राचीन के कौन कौन से हैं, देखो चरक पढ़ेंगे, सुश्रुत पढ़ेंगे, ये मेडिकल साइंस में थे, चरक, सुश्रुत, फिर वराह मिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, ठीक है। तो ये सारे हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा फिर मिडाइवल के बाद में, मिडाइवल के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में अभी करंट तक आ जाएंगे, जैसे APJ कलाम सर,
सीवी रमन सर, चंद्रशेखर सर, इनके क्या क्या योगदान है, इन्होंने क्या क्या कार्य किया है विज्ञान के क्षेत्र में, सारे जो भी अभी करंट के हैं, टेशी थॉमस, ठीक है, इनके बारे में, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आया था 10 नंबर का, वो भी किसके नाम पे, एपीजे अब्दुल कलाम के क्या योगदान है, सीधा क्वेश्चन आया था। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा उठ सकता है। आई बात समझ में? अगर मतलब आरपीएससी ने अभी देखी, करंट वाले इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि करंट में अगर कोई प्रचलित रहा तो उसका सीधा आरपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। और उसके बाद में ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन पूरा एक डिटेल में पूछा है क्वेश्चन कि भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान, ठीक है, तो उसमें सारा कवर करेंगे तो अच्छे पॉइंट्स आपके पास होंगे और अच्छे से लिख पाएंगे आंसर, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट है हमारा, वो है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, इसमें रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जो है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रोबोट के डिज़ाइन हो गया, निर्माण हो गया, संचालन हो गया, और उसके बाद में उसका जो है पूरा प्रोसेस जो है उसका बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो वही रोबोटिक्स है, और रोबोटिक्स के फिर हम लोग अनुप्रयोग देख लेंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और रोबोटिक्स में जैसे रोबोट के प्रकार क्या है, कैसे उसको क्लासीफाई किया है, कैसे निर्माण करते हैं, वो वाला देख लेंगे। फिर उसके बाद में भारत सरकार के इसके रोबोटिक्स को जो है उसको प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी पहल है और क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद में जो है सेंटर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स, वो वाला भी थोड़ा सा पोर्शन हम लोग कवर करके ये वाला चैप्टर हमारा क्लियर होगा। फिर हो गया मशीन लर्निंग। मशीन जो है वो अपने आप सीखती है, ठीक है, वो उसमें ऐसे प्रोग्राम, वो ऐसी प्रोग्राम्ड होती है कि कोई भी एक संक्रिया जैसे हुई उसके बाद में वो अपने आप में डेटा इंक्लूड करती है और अगली बार में वो सेम क्रिया अपने आप कर लेती है, ठीक है। तो ये मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, वो चीज़ें सीखेंगे। फिर हो गया ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी वो होता है कि जिसमें जो है कंप्यूटर की जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड 3D कोई प्रोग्राम हुआ, 3D जो व्यू हुआ, उसके साथ में कुछ ऐसे रियलिटी के तत्व ऐड किए जाते हैं। जैसे हम लोग 7D और 8D सिनेमा में नहीं जाते, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों के जो लगा हुआ होता है, सामने स्क्रीन होती है और 3D का वो प्रोजेक्शन होता है, साथ साथ में नीचे से कोई झाड़ू या वो उससे हिलाते हैं तो वो हो जाता है, पैर से टच वाला हो जाता है, फिर पानी भी छींटे पड़ते हैं, तो वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो उसमें कहाँ कहाँ यूज होगी ऑगमेंटेड रियलिटी, वो चीज़ करेंगे। फिर उसके बाद में हो गया नैनो प्रौद्योगिकी। पदार्थ के नैनो साइज में, मतलब 10⁻⁻⁹ 9 और इस परास में कैसे पदार्थ के गुण जो है वो अलग हो जाते हैं, वो न्यूटन के लॉ और उससे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाते हैं। इसलिए नैनो लेवल पे उनको कैसे टॉप टू बॉटम प्रौद्योगिकी क्या है, बॉटम टू टॉप क्या है, तो ये वाला चीज़ें जो है हम लोग इसमें सीखेंगे। नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हैं, कृषि क्षेत्र में है, इसमें चिकित्सा क्षेत्र में है, उसके अलावा भी डिफेंस सेक्टर में है, तो वो पूरा को कवर करेंगे। फिर हो गया RFID टैग। ये RFID भी इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि फास्टैग उसी समय, फास्टैग थोड़े दिनों पहले मतलब 2020 में शायद जो है वो चालू हुआ था, पूरे देश में पूरा लागू किया गया था। फास्टैग क्या होता है, तो RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। तो ये भी हम लोग जब मॉल में कुछ कपड़े वपड़े खरीदने जाते हैं तो उसमें जो टैग लगा होता है ना, और टैग को निकलवाना ज़रूरी है वरना वो अलार्म बजा देगा उस गेट से बाहर आते ही। तो ये भी RFID टेक्नोलॉजी है, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, क्यूबिट्स क्या है, सुपर इम्पोजिशन क्या है, एंटेंगलिंग वो जो फंक्शन होता है वो क्या है, इसके बारे में क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। भारत का अब क्वांटम कंप्यूटिंग के लेके कौन सा प्रोग्राम या पहल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो है ये अभी करंट से जोड़ के आपको पढ़ाए जाएंगे ताकि कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आप बहुत तरीके से, अगर थोड़ा क्वेश्चन घूम भी जाए तो आप इसमें डरे नहीं और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ। फिर हो गया राजस्थान में विकास और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। इसमें राजस्थान क्या नए इनिशिएटिव लाए हैं, राजस्थान सरकार ने कौन कौन सी नई नीति लाई है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित सरकार की कौन कौन सी नीतियाँ हैं, ठीक है। दूरसंचार नीति हो गया, विज्ञान की जो है एक, और विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए ब्रॉडबैंड नीति हो गया, इसके लिए नए सेंटर खोले गए हैं, क्लस्टर्स खोले गए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर आ गया सेकेंड पोर्शन, वो आ गया अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखिए, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इंडिया जो है इसरो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पहली चीज़ है कॉन्सेप्ट, अंतरिक्ष क्या है और स्पेस यान क्या होता है, स्पेस व्हीकल कौन से होते हैं, ठीक है, वो पूरा पढ़ेंगे। फिर इंडिया का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम था उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, साउंडिंग रॉकेट से लेके GSLV तक कैसे हम लोग आगे बढ़े वो पढ़ेंगे। उपग्रह कौन कौन से टाइप के उपग्रह हुए, जैसे संचार उपग्रह अलग होते हैं, ऑब्जर्वेशन उपग्रह अलग होते हैं, तो उनके बारे में डीप में पढ़ेंगे। और उनकी जो है अभी करंट में कौन से उपग्रह भारत द्वारा छोड़े गए, चंद्रयान, मंगलयान, ये सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम जो था वो करेंगे। उपग्रह और उनकी कक्षाओं में जो हो गया जियो सिंक्रोनस, GEO हो गया, GTO हो गया, और सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट होता है वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें विस्तृत रूप से कवर करेंगे और इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है। फिर उन विभिन्न प्रक्षेपण यान मैंने बता ही दिया है, और सुदूर संवेदन जो होता है, रिमोट सेंसिंग, वो कैसे होती है, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद में लास्ट पोर्शन है वो है रक्षा प्रौद्योगिकी। तो भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या क्या योगदान है, कैसे कैसे मिसाइल, भारत का मिसाइल कार्यक्रम क्या है और कौन कौन सी मिसाइलें भारत ने डेवलप की है, किस मिसाइल की क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ें, क्रूज मिसाइल कौन सी होती है, बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल क्या है, अस्त्रा या जो भी है, पटना जो है, पृथ्वी, आग, त्रिशूल, ये वाली सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर हो गया हथियारों में रासायनिक और जैविक हथियार, ठीक है, ये इनसे रिलेटेड कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे। कौन कौन से रासायनिक हथियार हैं, रासायनिक हथियारों को भी क्लासिफाइड किया गया है। फिर उसके बाद में जैविक हथियारों को भी क्लासिफाइड किया गया है, उनको बैन लगाने के लिए कौन सी ट्रीटी हुई है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। और उसके बाद में आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि एग्ज़ाम में आप जाते वक्त जो है ना, साइंस का आपको टेंशन नहीं होगा। तो साइंस एंड टेक वाला, और इसके साथ साथ में हम जो भी सब्जेक्ट लाएंगे उस किसी में टेंशन नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपने सिलेबस तो देख लिया। अब मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइबर युद्ध नीति क्या है और इस तकनीक का उपयोग युद्ध में कैसे किया जाता है। तो साइबर टेक्नोलॉजी का युद्ध में क्या उपयोग है, ये अप्लाइड वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर क्वांटम डॉट क्या है, उसकी उपयोगिता के बारे में लिखिए, ये 2013 के क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये देखिए CV रमन और हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो ये हमारे वैज्ञानिकों के योगदान और उनको क्या पुरस्कार मिले, ये जब तक हमारे को जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसका आंसर कैसे लिख पाएंगे। फिर हो गया नैनो टेक्नोलॉजी से नैनो कण का आकार क्या है और इनकी उपयोगिता के 2 उदाहरण दीजिए, यही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में गिव एन अकाउंट ऑफ द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ई-गवर्नेंस, ई-कॉमर्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ठीक है। तो यूज़ हो गया, अप्लाइड क्वेश्चन पूछ लिया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ई-गवर्नेंस में क्या यूज़ है, तो सीधा कह देंगे डिजिटल इंडिया पहल या भामाशाह कार्ड, RGHS का एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर ई-कॉमर्स में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये इसी पे बेस्ड है, ठीक है। फिर उसके इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें अप्लाइड में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 2016 और 2016 का स्पेशल, उसमें देखिए 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, सीधे सीधे सिंपल से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार निकाय से आप क्या समझते हैं, और संचार निकाय का ब्लॉक चित्र देते हुए उसके अवयवों को समझाइए। तो ये संचार वाले में हम लोग कवर करेंगे। फिर उसके बाद में भारत में के विज्ञान और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मैंने कहा था ना कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन सीधा आया है एकदम, APJ अब्दुल कलाम के योगदान। अब ये क्वेश्चन तो लिखेंगे सब, लेकिन आप अगर जितना सटीक और सारगर्भित आंसर लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आगे बढ़ते हैं 2018 में सीधा आया है एनालॉग और डिजिटल संकेत के मध्य अंतर क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से लिख देंगे सारगर्भित तरीके से। भारत का नैनो मिशन, नैनो प्रौद्योगिकी में हम लोग भारत के नैनो मिशन के बारे में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके आगे अब देखिए 2021 में सीधे सीधे क्वेश्चंस क्या आया, OTT प्लेटफॉर्म, कहाँ से आया, सिलेबस से डायरेक्ट। सिर्फ वो सिलेबस का वो पॉइंट अगर हमने कवर कर लिया होता तो इसका आंसर सीधा दे सकते हैं। फिर RFID सीधा आया, RFID के कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट और 2 एप्लीकेशन। तो 2 एप्लीकेशन तो मैंने ही बता दी कि एक फास्ट ट्रैक में हो गया, एक मॉल में, ठीक है। उसके बाद में
ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी पोलर PSLV और GSLV में डिफरेंस क्या है, सीधे उसमें प्रक्षेपण यान लिखा हुआ था और ये सीधा क्वेश्चन आ गया। फिर उसके बाद में क्रिप्टो करेंसी वहाँ लिखा हुआ था और क्रिप्टो करेंसी सीधा क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क्स एंड 5G नेटवर्क्स, ये वाला सीधा पूछा है, मोबाइल टेलीफोनी से सीधा क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद में मिसाइल और सामरिक प्रणाली का उद्देश्य लिखिए, MSS क्लस्टर में शामिल प्रयोगशालाओं के नाम लिखिए, ये वाला थोड़ा सा डीप में पूछा है। बाकी जो है सीधा का सीधा आपके सिलेबस से क्वेश्चन आए हैं, इसीलिए कहता हूँ देखिए सिलेबस एनालिसिस ज़रूरी है और दूसरा ये वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि कहाँ तक जा रहा है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो स्टार्ट करेंगे, एक एक साल के क्वेश्चन करेंगे और उसमें आपको ये दिखाएंगे कि जो है मॉडल आंसर हमारी तरफ से क्या है। जो किसी एक जो पुराने एस्पिरेंट है जिसने अच्छे मार्क्स, सबसे अच्छे मार्क्स मिले हैं, ठीक है, उसने क्या आंसर लिखा है और जिसने कम मार्क्स मिले हैं उसने क्या आंसर लिखा है, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके आप लोगों को बहुत अच्छे से कि क्या लिखना है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट करके रखिए। जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा तो आप उससे कंपेयर करेंगे तो आपको अपनी तैयारी के जो है उसके बारे में पता चलेगा कि मेरी तैयारी किस स्तर की है। थैंक यू वेरी मच।